Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the history of class 7. This is worksheet 12 which is scheduled on 6th of November 2020 and the chapter is the Delhi Sultans. Let's start the video. उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ को. After the Tughlaqs, the Sayyid, the Lodhis and the Suri dynasties ruled Delhi and Agra. तुगलक के बाद में सैयद, फिर लोधी, फिर सूरी डायनेस्टी ने दिल्ली और आगरा पे राज किया. The state developed under the rule of Shesha Suri was small but powerful, and he established a system of administration which became a model for future rulers. शेषा सूरी ने अपने टाइम पीरियड में जो भी काम किए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज किया, उसको आगे चल के जो आगे और सुल्तान हुए, बादशाह हुए, उन्होंने शेषा सूरी की इस बात को फॉलो किया क्योंकि वो एक अच्छा रूलर था. New kingdom such as Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and all of South India and new ruling groups such as Afghans and the Rajput came up during the final year of the Delhi Sultanate. यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उसके जब फाइनल ईयर या आखिरी के जो साल थे उसमें हम नए किंगडम देखते हैं. कौन से? जौनपुर, बंगाल, मालवा, राजस्थान, गुजरात और साउथ के कुछ हिस्से. अब हम बात करेंगे, जो हम एक कंपैरिजन करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किया गया है. यहाँ पर जो कंपैरिजन है हम उसको पढ़ लेते हैं. ही इंक्रीज्ड हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार की. ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्शियाना. मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसऑक्शियाना पर राज करने के लिए, उसको पाने के लिए अपनी एक बड़ी आर्मी तैयार की. अलाउद्दीन खिलजी ने ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर. उसने अपने सोल्जर्स के लिए एक नया शहर सीरी बसाया. अलाउद्दीन खिलजी ने. मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? ही इवैक्यूएटेड 4 ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर्स गैरिसन. यानी कि उसने दिल्ली की 4 शहरों को खाली करवाकर वहाँ पर अपने सेनाओं को रखने का मौका दिया. अगला है द सोल्जर हैड टू बी फेड. दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. यानी कि गंगा एंड यमुना का जो एक फर्टाइल एरिया था वहाँ पर उसने टैक्स ज़्यादा लगाया और उस टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे अपने सोल्जर्स का पेट भरता था, यानी कि उनको सैलरी देता था. द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना वॉज यूज टू फीड द आर्मी बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिविड एडिशनल टैक्सेस. यानी कि उसने भी गंगा और यमुना का जो एरिया था, फर्टाइल एरिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए थे अपनी आर्मी को फीड करने के लिए. अलाउद्दीन खिलजी ही पेड हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रैदर देन इक्तास. इक्तास का मतलब होता है सैलरी के बदले में थोड़ी ज़मीन देना. इस तरह से अगर हम किसी को थोड़ी थोड़ी ज़मीन देते रहेंगे तो वो आगे चल के बहुत पावरफुल हो जाएगा, जो कि सुल्तान के लिए गलत है. ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइजेस. यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सैलरी जो है वो कैश में दी, लेकिन कभी भी उसने प्राइस को मैनेज नहीं किया. His administration measures like military reforms, revenue reforms were quite successful. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री रिफॉर्म्स काफ़ी फेमस है. उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स बहुत अच्छे किए और एक वो सक्सेसफुल किंग जिसने अपनी जो किंगडम थी उसको संभाल के रखा और एक वो सक्सेसफुल सुल्तान था. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी जगह पे क्या किया? वो एक फेलियर था. यानी कि उसने जो काम किए वो काम बहुत बड़े बड़े करना चाहता था लेकिन उसको हमेशा फेलियर मिलता था. हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर. ही लेड द फेल कैंपेन इन कश्मीर. जो उसने कैंपेन किया कश्मीर में उसमें उसको असफलता मिली. ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड द ट्रांसऑक्शियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी. और उसके बाद उसने ट्रांसऑक्शियाना को जो पाने का जो उसका सपना था उसने उस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया और इस तरीके से वो अपनी लार्ज आर्मी को वो संभाल नहीं पाया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों. जस्ट इमेजिन यू आर अ पेजेंट, यानी किसान हैं आप, इन अलाउद्दीन खिलजीज और मोहम्मद तुगलक्स रेन
and you cannot pay the taxes demanded by the sultans. What will you do? यानी कि आप एक किसान हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर होना चाहिए कि अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सारे किसानों को मिलकर जो सुल्तान हैं उनसे बोलना चाहिए कि जो टैक्स है उसका जो प्राइस है वो कम कर दे, ताकि हम जो है टैक्स दे सकें, क्योंकि कोई भी किंगडम चलाने के लिए टैक्स देना ज़रूरी होता है। तो अगर टैक्स ठीक से दिया जाएगा, कम होगा तो वो दे सकेंगे, ज़्यादा टैक्स पीजन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके बीच में है वो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने सारे कंपैरिजन हैं आप इसमें से 3-4 जितने भी हैं आप वो उनके कंपैरिजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अब हमें तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के जो किंग रहे हैं, सुल्तान रहे, उनके बारे में बताना है। तो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 एडी तक रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 एडी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 एडी। एडी यहाँ पर मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी यानी कि ईसवी सन। मोहम्मद खान 1388 एडी। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड 1388 एडी, यानी कि कुछ महीनों के लिए ही रहे होंगे। मोहम्मद खान और गयासुद्दीन तुगलक शाह ये कुछ महीनों के लिए रही होंगे। अबू बकर 1389 से 1390 एडी। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 1394 एडी। हुमायूं 1394 1395 एडी। ये वो हुमायूं नहीं है, मुगल काल वाला हुमायूं नहीं है। मुगल वाला हुमायूं इसके बाद के काल में आएंगे, मुगल काल में, अभी नहीं। नासिरुद्दीन महमूद 1395 से 1412 एडी तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी पे आते हैं। फाउंडर हैं बहलोल लोधी 1451 से 1489 एडी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 एडी और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 एडी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।